ताजा खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए YouTube में जाकर श्री नारद मीडिया को सब्सक्राइब करें और दबाइए नोटिफिकेशन बेल। नमस्कार, मैं हूं अनिल जायसवाल। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया न्यूज। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के पूर्व संध्या पर देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पड़ोसी गांव खड़गी रामपुर में पंडित वैद्यनाथ मिश्र की 18वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। गौरतलब हो कि पंडित जी हमेशा डॉक्टर राजेंद्र बाबू के साथ मिलकर आजादी के लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम संपादन हो रहा है। वहीं पंडित जी की बातों को याद करते हुए उनके पुत्र रामेश्वर मिश्र ने बताया कि 1930 में उन्होंने शादी से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि मैं गुलाम देश में गुलाम संतान नहीं पैदा कर सकता। दृढ़ निश्चयी पंडित जी आजादी के बाद ही शादी किया और सारे बाराती तिरंगा झंडा लेकर बारात में गए और तिरंगा फहराने के बाद ही शादी संपन्न हुआ। राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू, भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात, जय हे जय हे जय हे जय जय भारत माता के। आज हमारे यहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित वैद्यनाथ मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब एकत्र हुए हैं। उनके प्रेरणा, उनके त्याग, उनकी तपस्या को हम लोग गुणगान करते हैं। उन लोगों ने अपनी जीवन को खपा दिया, अपनी जवानी को समर्पित कर दिया और उन्हीं लोगों के त्याग तपस्या के बदौलत देश आज़ाद हुआ। ऐसे विभूतियों को नमन करने आए हैं, हम लोग अभिनंदन करने आए हैं। राजेंद्र प्रसाद के समकक्ष, उन्हीं के कंटेम्पोररी, समकालीन, समकक्ष शब्द मैंने गलत कहा, उन्हीं के समकालीन एक व्यक्ति पैदा हुए थे, वैद्यनाथ मिश्र जी। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और उन्होंने सत्ता का परित्याग किया। राजनीतिक जीवन में वो गए नहीं और उन्होंने यहाँ तक कि अपना जो पेंशन था उसको भी लौटा दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो पेंशन था, देश जब स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने लौटा दिया। गौराई तो बहुत समझते हैं हम। पिताजी ऐसे थे कि हम लोग के लिए कुछ नहीं किए, देश के लिए जो भी किए हैं देश के लिए किए हैं। तो हम लोग तो उनके बहुत आभारी हैं कि देश के लिए वो इतना काम किए हुए हैं और उन्हीं के बदौलत हम लोग आज, उनके आशीर्वाद से हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनका चौथा पुत्र हूँ। हम लोग 5 भाई हैं और हर साल हम लोग इनका पुण्यतिथि मनाते हैं 9 अप्रैल को। 1930 में प्रतिज्ञा किए मेरे पिताजी कि गुलाम देश में गुलाम संतान पैदा नहीं करूंगा, जब आज़ाद होगा देश तभी शादी करूंगा। तो शादी हुआ या पूरा तिरंगा झंडा, हर बारात वाला लोग, छोटा बड़ा सारा लोग तिरंगा झंडा के साथ गए थे। करीब वहां पर तिरंगा झंडा फहरा कर और दौड़ पूजा हुआ। संकल्प ले लिया थी कि 1930 में कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक कि गुलाम देश में गुलाम संतान पैदा नहीं करूंगा। हम खुद गुलाम हैं, संतान पैदा करके उसको भी गुलाम बनाएं। तो ऐसे थे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो शादी विवाह भी नहीं कर पाए कि हम गुलाम देश में गुलाम बच्चे नहीं पैदा करेंगे। आज़ादी होने का इंतजार करते रहे, आज़ादी मिलने के बाद ही शादी किया और फिर अपने वंश को जन्म दिए। महान है ऐसे वीर पुरुष को, ऐसे संत महापुरुष को। श्री नारद मीडिया के लिए कैमरामैन धनु के साथ अनिल जायसवाल। इस खबर में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।